तो मुल्क में अफलास क्यों बढ़ा, खुशहाली अवाम के असबाब क्या हुए, जो अपने साथ साथ चले कुएदार तक, वो दोस्त वो रफीक वो अहबाब क्या हुए। ग्रैंड अलायंस के धरने में शामिल तमाम तंजीमों के अजीम कायदीन व जांबाज वर्कर्स और मेरे प्यारे बहनों, कल जब हम इस धरने में शामिल होने के लिए आ रहे थे तो इस गवर्नमेंट ने आखी चौक पर आने वाले तमाम रास्तों में कंटेनर्स खड़ी करके ये नाकाम कोशिश की थी कि हमारे मुलाजिम तंजीमों के दोस्त यहाँ न पहुँच सके, लेकिन हमारे मुलाजिम तंजीमों के कायदीन और कारकुनों ने हजारों की तादाद में यहाँ पहुँचकर इस गवर्नमेंट के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। इसके अलावा अभी तक मुज़ाकरात की आड़ में डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करके शायद ये हुक्मरान ये समझते हैं कि हमारे हौसले कमज़ोर होंगे, हमारे हौसले पस्त होंगे, लेकिन मैं उन्हें ये वाज़ह तौर पर बता देना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे हमारी तादाद बढ़ती जाएगी। हमारे गैरतमंद दोस्त मजीद यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर आपके अज़ाइम खाक में मिला देंगे। आप लोग तो आए थे लोगों को 1 करोड़ नौकरियां देने, लेकिन कितने अफसोस का मुकाम है कि आप लोगों ने 1 करोड़ नौकरियां देने की बजाय हमारे B&R के 361 मुलाजिमों को बरतरफ करके अपने नापाक अज़ाइम आश्कार कर दिए। आप लोग आए थे 1 करोड़ नौकरियां देने, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि आप लोग हमारे ग्लोबल पार्टनरशिप के टीचर्स को मुस्तकिल नहीं कर रहे हो। आप लोग आए थे 1 करोड़ नौकरियां देने, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि आप लोग हमारे BDA और लोकल गवर्नमेंट के मुलाजिमीन को तनख्वाही भी नहीं दे रहे हो। ये इंतहाई शर्म की बात है, इंतहाई अफसोस का मकाम है। मैं किस किस महकमे के मुलाजिमीन का जिक्र करूँ, तमाम महकमों के मुलाजिमीन इंतहाई परेशानी के आलम में है। आप लोग यकीन करें कि हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 1300 ऑफिसर साहिबान है। 1300 जो ऑफिसर है वो किसी की सिफारिश पर उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होती, बल्कि वो बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती होती है। लेकिन यकीन करें वो 17 ग्रेड में भर्ती होते हैं और 17 ग्रेड में ही रिटायर होते हैं, क्योंकि उनके लिए प्रमोशन के मौके न होने के बराबर है। इसी वजह से हम लोगों ने सर्विस ट्रिब्यूनल में केस किया हुआ है। 2 साल से हमारा केस चल रहा है। हमें उम्मीद है कि हमें अदालत के जरिए इंसाफ मिलेगा। ये जो जाम साहब और उनकी हुकूमत अदालत के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रही है कि वो अदालत के जरिए इस धरने को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। मैं समझता हूँ कि अदालत इंसाफ करेगा। वो इस धरने को ख़त्म करने के अहकाम नहीं देंगे, बल्कि वो ये अहकाम देंगे कि इनके जो जायज़ मुतालबात है उनको पूरा किया जाए, न ये कि इस धरने को ख़त्म किया जाए। आप लोगों को मालूम है कि जब अदालतें मुश्किलात में थी, जब हमारे चीफ जस्टिस इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी, तो उस वक्त यही मुलाजिम तंजीमें थी, यही पाकिस्तान और बलोचिस्तान का अवाम था जो जजों के साथ, जो वकला बिरादरी के साथ उनके शान बशान जद्दोजहद में शामिल था। तो मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि आज भी हमारे वकला बिरादरी और हमारे जज साहिबान इंसाफ का साथ देंगे। मैं इस एक शेर के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा कि हमारे हाथ काटोगे तो खुद ही डूब जाओगे, हमारे हाथ काटोगे तो खुद ही डूब जाओगे। अगर किश्ती तुम्हारी है तो पतवार हमारे है। वस्सलाम। शुक्रिया ज़हरी साहब।
दोस्तों